मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री का दोगलापन का रवैया है, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही। हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग हर तरीके से जाएंगे। हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, हम लोग की एक मेन मांग तो यही है। जहाँ जहाँ अधिवक्ताओं को मारा जाता है, सपोर्ट में बिल्कुल दिखती है कि ये तो मारो, हम तो हैं ही हैं। जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया था उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। महिला अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी अधिवक्ता हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी बार काउंसिल की कल एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं का जो हड़ताल था वो जारी रहेगा। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं कैलाश कांडपाल, सिविल कोर्ट। ये जैसे निर्णय लिया गया कि आप लोग का हड़ताल है उसको जारी रखा जाएगा। जी, अभी हम लोग का निर्णय जो लिया गया है 15 तारीख तक अनुबंध जारी रहेगा। उसके बाद हम लोग की आगे मीटिंग बार काउंसिल की होगी और हमें क्या करना है इसकी रणनीति आगे हम लोग बैठ के तय करेंगे। डीएमएसपी के लोग ट्रांसफ़र को लेकर भी आप लोग की मांग? जी, डीएमएसपी को ट्रांसफ़र को लेकर हम लोग में आम अधिवक्ताओं में बहुत रोष व्याप्त है। और ये जो निरंकुश सरकार है, हालांकि ये हम लोग का आंदोलन शुरू हुआ था पुलिस के लिए, लेकिन अब इसमें पूरा रुख सरकार की तरफ बदल दिया है। और पूरा हमको लगता है, आम अधिवक्ताओं को लगता है कि पूरे ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और वकीलों के ऊपर ये लोग जो निरंकुश अपना एक दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप लोग को पूरी तरह से न्याय नहीं मिला तब तक आप लोग इसी तरह प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल, हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग हर तरीके से जाएंगे। अभी हम लोग अहिंसात्मक रूप से काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की बात ऊपर तक पहुँचे। लेकिन हमको लगता है कुछ हम लोग के और जो भी सरकार है, सीएम साहब हैं, ऊपर तक पहुंचाने के लिए बात हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसे भी तत्व हैं जो ये नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से हम लोग की बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेटी गठित की गई है, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो हड़ताल इसी तरह जारी रहेगा? ये हड़ताल तो बार काउंसिल के निर्देश पे चल रही है और बार काउंसिल की मीटिंग कल शाम को होनी है। बार काउंसिल का जो भी निर्देश होगा उस तरह से हड़ताल चलती रहेगी। प्रमुख मांग हमारी है कि डीएम हापुड़ और एसपी हापुड़ का निलंबन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और चुटहल अधिवक्ताओं को मुआवजा। हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। अगला कदम हम कल जो है बार काउंसिल ने प्रदेश की सभी बारों से उनके विचार मांगे थे, तो प्रदेश की सभी बारों से लगभग यही विचार किया कि विधानसभा का घेराव किया जाए और बार काउंसिल कल जो भी निर्णय लेगी, क्योंकि बार काउंसिल हमारी मातृ संस्था है और उसके आदेश निर्देश पर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। यदि वो विधानसभा घेरने का निर्देश देगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कल होगी बैठक, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। बार काउंसिल का आदेश आया है कि जो ये हड़ताल है वो जारी रखा जाएगा? जी, उसी यूपी बार काउंसिल के आह्वान पे ही हम लोग पूर्णतया बाइकाट पे हैं और अपनी बातों को कहने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 1-2 दिन में रणनीति बन रही है। अगर हमारी मांगों को आज नहीं मांगते हैं तो 1-2 दिन में हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। डीएमएसपी का ट्रांसफर को भी लेकर आप लोग की मांग? डीएमएसपी के तो स्वाभाविक वो है कि उनकी वजह से सारी कुराबातें हुई हैं, तो वो तो पहले दिन हो जाना चाहिए था। ये तो मुख्यमंत्री का दोगलापन का रवैया है, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अगला कदम से आप लोग का क्या होगा? अगला कदम बता तो रहे हैं कि अगर यहाँ से कल तक इस पर नहीं कोई निर्णय निकलता तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जो भी पूरे प्रदेश में आंदोलन हो सकता है वो करेंगे, ताकि जल्द से जल्द वो मांग पूरी करें। जब तक आप लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग इसी तरह कर रहे हैं? बार काउंसिल ने जो 5 मांगे प्रशासन को भेजी है, अगर वो मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग स्ट्राइक पे लगातार रहेंगे। कल यूपी बार काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आप लोग का जो हड़ताल है इसको जारी रखा जाएगा। सर, तो और कितने दिन आप लोग ऐसे हड़ताल करते रहेंगे? हड़ताल ये जारी रहेगी जब तक हम लोग की मांगें नहीं पूरी होंगी और जो हापुड़ वे हमारे अधिवक्ता भाइयों के ऊपर जो जुल्म हुआ है और उसका FIR और जो और चीज़ें नहीं होंगी, जब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हम लोग की मांगें नहीं पूरी होंगी। अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, हम लोग की एक मेन मांग तो यही है। डीएमएसपी को भी ट्रांसफ़र को लेकर आपकी मांग है सर? हाँ, उनका भी
मतलब उनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। प्रमुख मांग आपकी ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। हाँ, लागू इसलिए किया जाए क्योंकि जगह जगह अधिवक्ताओं को मारा जाता है और उसमें पुलिस भी उनका जो लोग मारती है उनका सपोर्ट में बिल्कुल दिखती है कि तुम मारो, हम तो हैं ही हैं। कल जो सर बैठक हुई यूपी बार काउंसिल की, उसमें निर्देश दिया गया, उसमें फैसला लिया गया कि आप लोग का जो हड़ताल है उसको जारी रखा जाएगा। देखिए, हमारी जो मुख्य मांगे हैं अभी इस संबंध में शासन द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। ना ही इवन यहाँ तक कि ट्रांसफ़र तक नहीं किया गया। हालांकि ट्रांसफ़र कोई समाधान नहीं होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है प्रॉब्लम का सिर्फ ट्रांसफ़र करना। बिल्कुल कायदे से तो उनका सस्पेंशन होना चाहिए और जो जिम्मेदार जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया था उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। अभी तक एक भी पुलिसकर्मी तक को सस्पेंड नहीं किया गया पूरे प्रकरण में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रोष है अधिवक्ताओं में और शासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। SIT भी गठित की गई। हाँ, SIT गठित हुई है, लेकिन SIT का काम जांच करना है। लेकिन जो अपराध हुआ है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, ये आपराधिक कृत्य है। तो अन्य कोई भी मामला होता है, अगर किसी को कोई मारता है, पीटता है इवन, तो उस प्रकरण में कार्रवाई होती है, तुरंत FIR होती है, गिरफ्तारी होती है। यहाँ तो एक सिर्फ FIR मात्र दर्ज हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा दबाव के बाद में। तो पूरी तरह से मुखदर्शक शासन बना हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको सस्पेंशन होना चाहिए और अरेस्ट किया जाना चाहिए। जिनकी मुख्य भूमिका है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? कोई कार्रवाई हुई ही कहाँ है अभी तक? अभी तक जो कुछ दिख रहा है वो कागज़ों पे दिख रहा है। एक भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई हमारे अधिवक्ता साथी घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इवन महिलाएं, जो महिला अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी अभद्रता हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इस समय इतने जटिल कानून है महिलाओं के संबंध में, तुरंत कार्रवाई के निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है, मतलब इन मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए महिलाओं के खिलाफ। लेकिन चूँकि वो अधिवक्ता हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं से प्रकरण में हो रही है। अभी तक एक मात्र FIR दर्ज हुई, जो कुछ कार्रवाई कागजों पे हो रही है, सामने कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए कदम आप लोग का, देखिए, जो हम लोगों की मुख्य संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जैसी वहाँ भी उनकी बैठक चल रही है, जैसा आगे विचार होगा, अभी आगे चल के हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा घेराव या धरना प्रदर्शन ये आगे इसे और बढ़ेंगे जैसा उनका निर्देश होगा बार काउंसिल का। कल एक बड़ी बैठक हुई, क्या दिशा निर्देश आप लोग को दिया गया? पहले अपना परिचय बताएं। मैं एडवोकेट मयंक त्यागी, यहीं अपने लखनऊ हाई कोर्ट में हूँ, पुराने कोर्ट में। और जो हमारी बैठक हुई थी उसमें जो इनका जो भी ऑर्डर आया है वो एक्चुअली क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इस वजह से अभी हमारा जो बॉयकॉट चल रहा है वो चलता रहेगा। हापुड़ में जो भी घटना है, जो हमारे अधिवक्ताओं के प्रति इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है और जो अकारण ही उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसकी मांग को लेकर के हम ये अभी बॉयकॉट कर रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। SIT भी गठित कर दी गई, तो इससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, अभी हमें कोई इससे संतुष्टि नहीं है। बिकॉज कोई भी हमारे प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति जो भी मतलब जो भी घटना हुई है उसमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री हमें एक तरह से संतुष्टि नहीं है। इनके जो भी इन्होंने ऑर्डर पास किए हैं या जो भी कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए हम ये अपनी जो बॉयकॉट हमारा जो चल रहा है उससे हम कंटिन्यू करेंगे। SP और DM की ट्रांसफ़र को लेकर भी आप लोग मांग कर रहे हैं सर? जी, क्योंकि मेन कारण यही है कि उसमें अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जो इंचार्ज होता है या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है तो SP के थ्रू होता है। तो अब उसमें SP को हटाने की मांग इसीलिए की जा रही है बिकॉज जो भी लाठीचार्ज हुआ, जो भी हमारी महिलाओं के प्रति अधिवक्ता महिलाएं थीं या जो भी अन्य अधिवक्ता लोग थे उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसका जो ऑर्डर पास होता है वो SP के थ्रू होता है और इसीलिए SP को हम मांग कर रहे हैं उनको हटाने की या उनका ट्रांसफ़र करने की। तो अभी हमने तमाम अधिवक्ताओं से बात की, उनका कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती और जब तक DM और SP का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन तहा के साथ मैं जीत रहा है, आर्यना न्यूज़, लखनऊ।